हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक खूबसूरत सा बेबी कार्डिगन। तो मैंने क्रीम कलर लिया है। मैं 2 साल के बेबी के लिए बना रही हूँ और मैं आपको थोड़ी सी मेजरमेंट पहले बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, यहाँ पर हमें जो मेरा ये कैलकुलेशन है, 1 साल के बच्चे के लिए अगर आपको कार्डिगन बनाना है तो 42 चैन चाहिए। 42 चैन्स। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? देखिए, एक और एक, ये कॉर्नर का, फिर ये वाला, ये 1 2 3 4, ये हमारा कॉर्नर होगा जहां पे हम इंक्रीज करेंगे। ये 10 10 10 शोल्डर्स के लिए और 16 बैक साइड के लिए। फ्रंट साइड के लिए ये एक और ये एक। ठीक है, अब बस जो इंक्रीज होगा ना वो इसमें इसमें और इसमें होगा। तो अगर हम एक एक इसमें बढ़ाएंगे तो दो इसमें बढ़ाना है आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए 11 लिया है और यहाँ 11, एक एक बढ़ा है तो इसके अंदर 2 बढ़ गया, यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 50 लिया है। 3 से 4 साल के बच्चों के लिए 50 चेन ली है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 11 है, यहाँ पे 12 है, एक बढ़ा तो यहाँ पे ये 2 बढ़ गया। ठीक है, और इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए, आपको हर एज ग्रुप के लिए मतलब एक एक साल ग्रुप बढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको 4 4 चेन बढ़ानी है। लेकिन जब आप 9 ईयर्स के बेबी के लिए बनाते हैं, 9 to 12 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको 12 डबल चेन बढ़ानी होती है। और यहाँ पे जो ये इंक्रीज होगा ना, तो यहाँ पे दो दो और यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपने 58 लिया है तो 58 में यहाँ पे 14 होगा, 14 और यहाँ पे 24 24 14। तो इस जगह यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे फिर 14 की जगह 16, 24 की जगह 28 और फिर 16। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने वर्धमान की ब्लॉसम वुल ली है। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस तरह से गांठ लगानी है। क्रोशे हुक 3.5 mm का लेंगे। अब यहाँ पे आपको चैन बनानी है। तो मैं 2 साल के बेबी के लिए बना रही हूँ तो 46 हम इसके अंदर चैन बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं 46 चैन यहाँ पे बना लेती हूँ। चैन बहुत आपको टाइट नहीं रखनी है, ना ही लूज, नॉर्मल जैसे आप बनाते हैं वैसे आपको इस तरह से रखना है। ठीक है, तो मैं इसको बना कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 46 चैन बना ली है। ठीक है, ये देखिए 46 चैन बना ली, ये देखिए ये। ठीक है, 46 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 3 3 चैन लेना है। और देखिए, 45th में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। हो गया। तो ये जो हमने एक चेन बनाया था ना, देखिए, एक में तो तीन तीन चेन बनाए, दूसरे में हमने इंक्रीजिंग पॉइंट बनाया। अब हमें यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट से ही। यहीं से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात के बाद 8, 9, 9 के बाद 10 और ये हो गया 11। 11 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक, ये, दो। ठीक है, अब इसके बाद फिर से यहाँ पर अभी जो बैक साइड है यहाँ पर आपको बनाना है 18 डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर से कॉर्नर बनाना है। यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे आपको कितने बनाना है? 11 डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ पहले। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे, यहाँ के बाद देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 चैन है, तो इसमें तो आपको कॉर्नर बनाना है। देखिए 1 2 एक चैन और फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 हो गया। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाली चैन है, इसके अंदर आपको 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसको ऐसे करके यहाँ पे इसको करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से आपको टर्न होना है। ठीक है, अब देखिए टर्न होने के बाद क्या करना है। देखिए जो फर्स्ट वाला ना, इसके अंदर आपको इस तरह से इसको लेना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन। अब इसी में 1 डबल क्रोशिया और बढ़ाना है आपको। ठीक है, ये 1, तो इसमें आपको हर बार 2 बनाना है। अब यहाँ तो बनाएंगे 1 और ये 2। ठीक है, 2 के बाद अब इसके बीच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। ठीक है, 2 के बाद एक चेन, फिर एक और 2 डबल क्रोशिया और 1 और ये 2। ठीक है, अब यहां से बनाते हुए यहां तक आएंगे। यहां तक सबके ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ठीक है, ठीक है, तो बना लेती हूँ इसको। ये देखिए, यहां से यहां तक हमने बना लिया है। अब इसके बाद देखिए कॉर्नर है, कॉर्नर में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ठीक है, फिर अब ये जितने हैं ना, ये यहां से आपको यहां तक बनाना है, सब में डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसको बना लेती हूँ मैं इसको भी। ये देखिए, यहां तक इसको हमने बना कंप्लीट कर लिया। अभी देखिए कॉर्नर है, कॉर्नर में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2 हो गया। अब एक चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब यहां से वापिस से आपको सब पे डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए, यहां से यहां तक बना कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर एक चैन, फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर यहां से आपको 1 और ये 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली जो चैन है ना, देखिए ये वाली, ये इसके अंदर आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। ठीक है, अब यहां से आपको देखिए पैटर्न चेंज करना है। चेंज करने से मतलब सेम बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर। इसके अंदर तो आपको ये इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे, लेकिन इसमें अब आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। जो 2 डबल क्रोशिया बनेगा वो सेकंड वाले डबल क्रोशिया पे बनेगा। देखिए, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर यहां से हम
बनाएंगे। सारे डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, बस जो कॉर्नर है वहां पे आपको कॉर्नर बनाना है। देखिए यहां तक बन गया, देखिए यहां तक बना। अब ये जो स्पेस है इसके अंदर आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, ठीक है। फिर यहां से ये, ठीक है। तो अब सब में हम बना लेंगे, बस खाली जो कॉर्नर आएगा कॉर्नर में आपको ऐसे ही बनाना है, बाकी हम यहाँ से पूरा यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। यहाँ पे इंक्रीज करना है तो पहले इसको बना लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ तक हमने बनाया, इसमें कॉर्नर बनाएंगे, 1 2, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, ठीक है। अब इसके बाद इसमें बनाएंगे 1 2 3 4, और देखिए जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, ठीक है, ये डबल क्रोशिया लास्ट है, 3 चेन है, तो लास्ट वाले में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, ये 1, और फिर इसी में आपको एक और बनाना है, ठीक है। अब ये जो 3 चेन थी, तो थर्ड वाली चेन में हम इसे सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया से जोड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से टर्न होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी ये एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, और नेक्स्ट में आपको 2 डबल क्रोशिया, यानी कि आपको हर रो में सबसे सेकेंड वाली और लास्ट से सेकेंड, एक तो इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया देखिए, और जब यहां पर आएंगे तो जो ये वाला है देखिए, ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको बना के यहां से आपको कॉर्नर में, तो पता ही है आपको क्या करना है, कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ, ठीक है। देखिए हो गया, और इसके अंदर आपको 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, ठीक है। अब इसके बाद सब पे आपको डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। यहाँ पर आप इंक्रीज करेंगे तो लास्ट में एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया है, ये लास्ट से पहले वाला है, और ये वाला जो है ये इसके अंदर आपको 2 बनाना है, 1, और ये इसी में सेम 2, 2 के बाद ये देखिए जो थर्ड वाली चेन ना, ये देखिए इसके अंदर, ये इसके अंदर हम इसे डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर यहाँ से आपको टर्न होना है। अब इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, नेक्स्ट में आपको 2 डबल क्रोशिया, तो ऐसे ही बनाते जाना है जब तक कि ये जो आगे के दोनों पॉइंट है ना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वी वी शेप में ये इधर बढ़ रहा है और इधर बढ़ रहा है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब देखिए यहाँ पर जितना है इन दोनों को मिला के इसके बराबर नहीं हो जाता, कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 50 डबल क्रोशिया हो जा रहा है, जिस रो में आप काम कर रहे हैं यहाँ पे अगर 50 हो जा रहा है, तो ये दोनों मिला के 25 इसमें 25 इसमें नहीं जाता, जब हो जाएगा तब हम ये बढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर अगर तब तक आर्म होल की लेंथ हो जाती है, आर्म होल की लेंथ आपकी कंप्लीट होती है, तो आर्म होल भी अलग कर लेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं होती है तो हम इसे इंक्रीज करते जाएंगे जब तक कि हमारी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। तो मैं इसे बना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ से अगर हम काउंट करें आर्म होल घटाने के बाद, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन मैंने बना ली है, ठीक है। और अगर नाप की बात करें तो ये इसकी इंच से हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए 7.5 इंच ये है, और ये जो आर्म होल हमने ली थी ये 5 इंच के आसपास है, यानी कि टोटल 12.5 इंच है, और अभी ये वैसे भी फ्लेक्सिबल होता है। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो जो पैटर्न हमारा है ना उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक करना है, तो जितना हमारे डबल क्रोशिया उसमें से कुछ हमें डिक्रीज करना है, तो टोटल 100 इसमें डबल क्रोशिया है, 100 डबल क्रोशिया है, इसमें से हम 20 घटा देंगे, हमें 80 डबल क्रोशिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें इसी में हम बॉर्डर भी बनाएंगे, ठीक है। बॉर्डर भी आपको बनाना है, ये देखिए इस तरह से, इसमें देखिए 1 2 3, 3 के बाद नेक्स्ट को आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है, उसके बाद हमें बैक पोस्ट बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद जो ये दो है, ये दो दो को आपको इस तरह से ले लेना है एक साथ, यहाँ पे हमने डिक्रीज किया है, ठीक है। तो देखिए अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए 4 हम बनाएंगे पहले, देखिए
1 2 3 और ये 4, 4 बना। 4 के बाद सॉरी 3 बनाए हमने ये एक क्या 1 2 3 3 बनाएंगे। देखिए 3 बनाए। अब चौथे और पांचवे को आपको एक साथ बनाना है। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 हो गया। 3 के बाद चौथा और पांचवा आपको एक साथ बना लेना है। फिर यहाँ से 1 2 और ये 3, 3 हो गया। चौथा और पांचवा आपको एक साथ बैक पोस्ट बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से आपको 4 लाइन बनानी है। एक लाइन हो गई, 3 और बनाएंगे, और अगर और चढ़ा बॉर्डर चाहिए तो और बना लेंगे, लेकिन 4 लाइन परफेक्ट होती है। देखिए स्टार्टिंग सेम होगी। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट दिख रहा है तो इसको आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये बैक पोस्ट दिख रहा है तो इसको आपको बैक पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट। तो ऐसे ही करते हुए आपको 4 लाइन कंप्लीट करनी थी। एक हम बना चुके हैं, 3 लाइन और बनाएंगे। तो बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमने 4 रोज कंप्लीट कर लिए। अब हमें इसी के साथ जो है कचपट्टी बटन पट्टी बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ऊन है, इसे हम तोड़ेंगे, इससे बढ़िया हम यहीं पे कचपट्टी बटन पट्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे जहां हमने लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाया ना, इसके बीच में आपको इस तरह से निकालना है, और ये एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 2, यानी पे इस पे 2 सिंगल क्रोशिया, इसमें आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट रो में देखिए ये वाला हो गया, इसके बाद नेक्स्ट रो में फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, यानी कि एक बार आपको एक लाइन में आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद वाले में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी फर्स्ट रो है, बेस रो है। मतलब नेक्स्ट रो में हम यहाँ पे इसी तरह से बॉर्डर बनाएंगे। तब 2 के बाद फिर यहाँ पर सेम इसमें 1 बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर आपको 2 बनाना है, 1 2, फिर यहाँ पर 1 बनाएंगे, फिर इसके अंदर 2 बनाएंगे, 1 2। ठीक है, तो ऐसे ही बनाते हुए आपको पैटर्न यहाँ तक आना है, गले तक। ठीक है, ये यहाँ तक आपको आना है। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ यहाँ तक। ये देखिए ये यहाँ तक बना लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके अंदर बनाने के बाद यहाँ पर ये इसके अंदर 2 है, यहाँ पर लास्ट में 1 है, और 1 हम यहाँ बनाएंगे। ये जो इंक्रीज था ना, इसके अंदर आपको 1 बनाना है, फिर इसके अंदर 1 बनाना है, फिर इसके अंदर 1 बनाना है। यानी कि ये जितने आपको ये डबल क्रोशिया देख रहे हैं ना, सबके बीच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये इस तरह से देखिए। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ। ये इस तरह से जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा पूरे गले में, एक एक, जिसके सबके बीच में एक एक ही बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए ये हम लास्ट में आ गए। देखिए इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, फिर इसमें भी बनाना है। अब देखिए ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर आपको 1 बनाना है। ठीक है, ये 1 बनाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉर्नर है यहाँ पे एकदम गले पे, ये देखिए यहाँ पर इसमें हमने 1 बनाया था, यहाँ पर 1 बनाया था और 1 इसके बाद में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसमें 1 बनाया, और ये हमने अब इसके बाद इस वाले में आपको 2 बनाना है। देखिए 1, और ये यहाँ पर आ जाएगा ये 2 2, फिर इसके बाद वाले में आपको 1 बनाना है, फिर इसमें 2 1 2, और ऐसे ही आपको लास्ट तक बनाते हुए आना है। तो बना लेती हूँ इसको। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी। स्टार्टिंग में 2 बनाए थे, तो यहाँ पे भी अब आपका ये 2 सिंगल क्रोशिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड रो है उसमें सब में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और डबल क्रोशिया कैसे, देखिए इसमें तो हम बनाएंगे 1 2 3, 3 के बाद ये वाला जो है इसको आपको इस तरह से लेना है फ्रंट पोस्ट, फिर 1 लेना है इस तरह से बैक पोस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेंगे इस तरह से फ्रंट पोस्ट, फिर इस तरह से लेंगे बैक पोस्ट। ठीक है, सिंगल क्रोशिया में ही फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब में आपको सिर्फ फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाते जाना। ये देखिए, ठीक है, देखिए ये है फ्रंट पोस्ट, और ये है, यहीं से आप इसको उठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बैक पोस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरे राउंड में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, सब में इसी तरह से बनाते चले जाना है।
ये देखिए ये हमने बना ली, ठीक है। अब हमें 2 लाइन और बनानी है, ठीक है। तो ये इसके अंदर पहले तो इसको इस तरह से लेना है, ये इस तरह से, 1 2 3, 3 के बाद अब देखिए ये बैक पोस्ट दिख रहा है, तो जो बैक पोस्ट है उसको आपको बैक पोस्ट बनाना है, वर्क को थोड़ा सा टाइट रखना है, ठीक है। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट। तो 3 लाइन टोटल आपको बना लेनी है। एक लाइन हमने बना ली है, ये दूसरी लाइन है, देखिए। और इसके बाद हम एक लाइन और बनाएंगे, टोटल 3 लाइन हो जाएगी हमारी। तो मैं इसको पूरा, कहीं भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, देखिए इस तरह से। गले पे भी सेम ऐसे ही, गले पे थोड़ा सा वर्क को टाइट कर लीजिएगा, बाकी नॉर्मल नॉर्मल से हल्का सा टाइट यहाँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइट गले पे, ठीक है। तो मैं बना के 3 लाइन बताती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, जो सेकेंड रो है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जो सेकेंड रो में हमें बटन होल्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो सेकेंड रो में जो बटन होल्स में बनाऊंगी, तो अगर जहां तक हमने ये आर्म होल घटाई थी, जो आर्म होल वाली रो है यहां तक, ये देखिए इसके बराबर जब हम आ जाएंगे, इसके बाद से हम घटाना शुरू करेंगे बटन होल। तो बटन होल कैसे घटाएंगे, देखिए फ्रंट पोस्ट है, इसका एक चेन लेंगे, और फिर इसको आपको एक और चेन ले लेते हैं, 2 चेन, और एक छोड़ के यहाँ पर आपको ये फ्रंट पोस्ट, फिर ये बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। ये देखिए कितना बनाया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना लिया। 7 के बाद फिर यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर एक छोड़ के इसको आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है, फिर 7 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7, ठीक है। फिर 2 चेन, और फिर एक छोड़ के इसको देखिए आपको, देखिए अब ये एक हो गया, 2 3, 3 के बाद 4 5 6 और ये 7, 7 के बाद 2 चेन, और 2 चेन का एक छोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 और ये 3, ठीक है। ये देखिए ये बीच बीच में हमारे पास बटन होल्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 4 बटन होल्स हैं, ठीक है। 4 बटन होल्स है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाली रो है, ये हमारी यहाँ से है, देखिए इसको हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 चेन। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये बैक पोस्ट, ठीक है। ये देखिए ये बैक पोस्ट है, इसको आपको बैक पोस्ट बनाना है। अब ये जो स्पेस छोड़ा है, इसके अंदर हम बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर ये फ्रंट पोस्ट, ठीक है ना। ये देखिए बस इसी तरह से बनाना है। जो बटन होल के लिए हमने स्पेस छोड़ा है, उसके अंदर आपको एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। बस ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट हुआ। अब देखिए बटन होल वाला स्पेस है, इसके अंदर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आपका बटन ज्यादा छोटा है तो सिर्फ एक चेन बनाइए। अगर नॉर्मल साइज का बटन है, जैसे मेरा बटन थोड़ा सा बड़ा है, तो वो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चेन बनाई है, ठीक है। ये जो चेन है आपको अपने बटन के हिसाब से बनानी है, ठीक है। और अगर आपके बटन ज़्यादा छोटे हैं तो आपको बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बीच की जो स्पेस है ना, इसमें से बटन आराम आराम से निकल जाएगा। तो अब इस राउंड को इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट तक बना लिया। अब यहाँ पर ऊन को थोड़ा सा इस तरह से करके कट कर देंगे, और इस ऊन को आपको पीछे सिक्योर कर लेना है इस तरह से।
ये देखिए, इस तरह से ऊन को आपको हाइड कर देना है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऊन जो है यहाँ पे आपको कट कर देना है। ये देखिए, तो ये अब एक पार्ट में ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी बाजू बनाना सीखेंगे कि बाजू आप कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर जो फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी है वो करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। कार्डिगन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।